हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कंसिडरेशन। नया टॉपिक, क्या होता है कंसिडरेशन। सिंपल है, एक आदमी ने दूसरे को बोला कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं। ठीक है, उसने ऑफर दिया। उसने पूछा भाई कितने में, उसने कहा मैं आपकी ये गाड़ी 3 लाख में खरीद लूंगा। डील डन हो गई। तो गाड़ी देना एक की तरफ से दूसरे को कंसिडरेशन हुआ और 3 लाख रुपए देना एक की तरफ से दूसरे को कंसिडरेशन हुआ। लेन देन। पुराने जमाने में बार्टर होता था, अभी आज की तारीख में ऑलमोस्ट बार्टर सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कोई भी अगर एक कमर्शियल एग्रीमेंट होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक पार्टी तो पैसे ही देगी और एक पार्टी या तो कोई प्रोडक्ट देगी या कोई सर्विस देगी। आमतौर पर यही होता है, कुछ नहीं करेगी। जैसे मैंने शुरू में पढ़ाया था, अगर आप शुरू से सीक्वेंस में सिस्टमैटिक पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि सम टाइम कुछ नहीं करने के भी पैसे मिलते हैं। मैंने उस वक्त एग्जांपल दिया था, जैसे मेरे बराबर में दुकान मत खोल, जैसे मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ के जा रहा है तो मेरे कंपटीटर को ज्वाइन मत कर। कई बार नहीं करने के भी पैसे मिलते हैं, बट आमतौर पर तो कुछ करने के ही पैसे मिलते हैं। और उसमें मैंने आपको बता दिया, तो कोई प्रोडक्ट देगा या सर्विस और उसके लिए एक आदमी पैसे देगा। तो दोनों एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो कंसिडरेशन क्या है, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ना हो तो आमतौर पर वो वॉइड होता है। फ्री का ही होगा तो क्या ही कोर्ट एनफोर्सिबल करेगा, है ना। अब आप भंडारा कर रहे हो, अब अगर भंडारे में पूरी में टेस्ट नहीं है या सब्जी में नमक कम है तो भाई है तो है। एक टाइम डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के ग्राउंड पर आप जो है कोर्ट में जा सकते हो अगर रेस्टोरेंट में कोई प्रॉब्लम आए तो। लेकिन अगर हम बात करें भंडारे की तो वहां तो कंसिडरेशन है नहीं, फ्री है, तो फिर उसकी कोई बात नहीं होती। यही तो रीजन होता है जो पर्सनल और सोशल नेचर के, रिलीजियस नेचर के एग्रीमेंट्स, प्रोमिसेस होते हैं वो कोर्ट में एनफोर्सेबल इसीलिए नहीं होते कि मोस्टली में पैसे तो है नहीं। अब एक आदमी बोल देगा, जैसे माना मैं मंदिर में बोल देगा कि मैं रोज आके झाड़ू लगाऊंगा या मैं आके प्रसाद बांट दूंगा या मैं डस्टिंग कर दूंगा या मैं आरती कर दूंगा, फिर वो नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन जॉब पे ऐसा नहीं हो सकता ना, या आपने किसी को प्रोफेशनली हायर कर लिया फिर वो ना आए, स्कूल में टीचर ना आए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। बट मंदिर में पुजारी ना आए, अगर वो फ्री सेवा कर रहा है खासकर, तो फिर तो कोई मतलब एज सच लीगल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो कंसिडरेशन। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएंगे सेक्शन 2 क्लॉज डी के हिसाब से। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, किसी के कहने पर किसी ने कुछ और किया, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन has done or abstained from doing। आपको याद होगा मैंने उस वक्त ये तोड़ के बता दिया था आपको। तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब नेचुरली मैंने अगर आपको ये कहा कि आप मेरे को 1 किलो जलेबी दे दो, तो या तो आप दे दोगे या आप कहीं से लाके दे दोगे, या हो सकता है किसी और को बोल दो वो दे दे। तो सम टाइम आप दूसरे को भी बोल देते हो, वो भी कर देता है। ऐसे पेमेंट का भी है। अब जैसे मान लेते हैं मैंने आपको ट्यूशन पढ़ानी है, अब पैसे आप ही दोगे ना, लेकिन माना आपके पेरेंट भी दे देंगे तो भी ठीक है। तो कंसिडरेशन आपसे आए या किसी और से आ जाए, आमतौर पर चल जाता है, इतनी कौन सी आफत है, ये तो चल ही जाता है ना। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। ये एब्सटेन्ड मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया। एब्सटेन्ड के अंदर क्या होता है कि आप कुछ नहीं करने के पैसे ले रहे हो। जैसे मैंने कहा कंपटीटर को ज्वाइन नहीं कर रहे, बराबर में कंपटीशन में दुकान नहीं खोल रहे, है ना, कोई बिल्डिंग बना रहे थे तो वो अब नहीं बना रहे, कुछ भी आप ऐसा कुछ कर रहे थे जिसके लिए आपको रिक्वेस्ट की गई कि आप मत करें, आपको ठीक लगा, आपने ना करने का फैसला किया और इस बात के बदले में भी आपको पैसे मिल गए। तो सच एक्ट और एब्स्टिनेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, यानी कि काम करने या ना करने के जो पैसे मिलते हैं वो कंसिडरेशन। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ए ने बी को बोला मेरा गार्डन साफ कर दे। ए आस्क्ड बी टू क्लीन हिज गार्डन। बी ने गार्डन क्लीन कर दिया, ए ने उसको 500 रुपए दे दिए। अब यहाँ ए क्या हुआ, प्रोमिसर, हु मेक्स द प्रॉमिस कि मैं तेरे को 500 रुपए दे दूंगा। बी इज द प्रोमिसी, जिसने उसके कहने पर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, उसके कहने पर गार्डन क्लीन किया। बी क्लीन द गार्डन एट द डिजायर ऑफ ए। सिंपल। ए ने बोला तो मेरा गार्डन साफ कर दे, मैं तुझे 500 रुपए दे दूंगा। बी ने एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, उसके कहने पर वो गार्डन क्लीन किया, तो बी का एक्ट जो है वो कंसिडरेशन बन गया। आप में से शायद किसी ने कभी कभी ये नोट किया होगा कि चौराहे पर जब आप रेड लाइट पर खड़े होते हो, समटाइम्स कोई बच्चा आएगा जो काफी यंग सा होता है और वो जबरदस्ती आपका शीशा क्लीन करने लगता है गाड़ी का। अब यहाँ पर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर देता है। कई बार तो लोग मना भी करते हैं फिर भी वो आपका शीशा क्लीन कर देता है।
फिर वो बाद में आपसे डोनेशन कह लो, बेगिंग कह लो, वॉलंटरी पेमेंट मांगता है। उसका हक नहीं है, क्योंकि आपने तो कहा नहीं, उसने खुद ही शीशा क्लीन कर दिया। तो कुछ लोग उसको 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दे देते हैं, वो मर्जी है उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, अगर सामने वाले ने कहा तो ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं आप किसी के घर के बाहर झाड़ू पोछा लगा के आ जाओ, उसने कहा ही नहीं, तो यहां पर कंसिडरेशन तो है, बट इट इज नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये भी तो जरूरी है, उसने कहा हो तब तो कुछ करोगे भाई। बिना कहे आप किसी को कोई प्रोडक्ट दे दो, बिना कहे आप किसी को उसको सर्विस दे दो और फिर कहो लाओ पैसे, वो बात अलग है कि फिर उसको भी मना करना चाहिए। बिकॉज अगर आपको सपोज रास्ते में आप खड़े हो और कोई आपको कह रहा है ये लो, ये चीज खा लो, और आप बिना सोचे समझे उस चीज को खा लेते हो, तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी खड़ी हो सकती है। आपको पहले क्लियर करना चाहिए कि भाई ये चीज फ्री है, क्यों दे रहे हो, क्या है। आप भी अगर उस चीज को नहीं समझ रहे हो तो फिर ये तो थोड़ी बहुत गलती आपकी भी मानी जाएगी। बट अगर क्लियर है, आपने तो कहा ही नहीं और किसी ने आपको बिना नॉलेज के ही, मतलब कोई आदमी आपको खाने को कोई चीज दे रहा है, आप बोलो सर वो तो मैंने खा ली, तो कम से कम आपकी नॉलेज में तो है। बट सपोज किसी ने, जैसे मैं गार्डन का एग्जांपल लेता हूँ जो भी पढ़ा रहा हूँ, कोई आपके घर में पीछे से आया और आपका घर के बाहर एक गार्डन था, उसको क्लीन करके चला गया, आपने कहा भी नहीं, उसने अपनी मर्जी से कर दिया, फिर वो पैसे का हकदार नहीं है। बिकॉज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आई होप क्लियर है। तो की एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब आपने किसी मिस्टर ए को कहा कि तू गार्डन क्लीन कर दे, उसने अपनी जगह बी को भेज दिया, वो ठीक है। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों हो सकती हैं, ये अभी 2 मिनट बाद समझाऊंगा। एंड मस्ट हैव वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। 1 रुपया कंसिडरेशन नहीं चलेगी। सपोज कोई आदमी कहे जी मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, सर कितने में बेची आपने, मैंने 1 रुपया में बेच दी या 10 रुपए में बेच दी। नाउ दिस इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं हो सकता कि आप 5 लाख की गाड़ी 10 रुपए में बेच के दिखा दो और कल को झगड़ा हो जाए तो कोर्ट में भी चले जाओ, बिकॉज कंसिडरेशन है ही नहीं। आप बोलो 10 रुपए है ना, इट हैज टू बी रीजनेबल वैल्यू, कम चलती है, बट ये नहीं कि वो फेक कंसिडरेशन। 5 लाख की गाड़ी 10 रुपए में बेच के दिखा रहे हो तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही ना। एसेंशियल एलिमेंट्स, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये तो अच्छे से समझा दिया। इसके ऊपर एक केस भी आ गया, केदारनाथ वर्सेस गोरई मोहम्मद। अब इस केस में क्या हुआ, एक बंदे ने कहा कि भाई मैं आपको दान दूंगा। द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू डोनेट मनी, किस लिए, फॉर बिल्डिंग अ टाउन हॉल। उसने कहा आप ये बिल्डिंग बनाओ, टाउन हॉल। वो ये एग्जांपल मंदिर पे भी सेट हो सकता है, मॉस्क पे भी सेट हो सकता है, चर्च गुरुद्वारे पे सेट हो सकता है, किसी स्कूल, ऑर्फनेज, काउ शेल्टर, किसी पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। एक आदमी ने डोनेट करने का प्रॉमिस किया। अब जब प्रॉमिस हुआ तो उसने क्या किया, द प्लेंटिफ एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट्स एंड उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। एक आदमी ने कहा मैं पैसा दे दूंगा, उसने काम शुरू कर दिया, बाद में उसने पैसा नहीं दिया। तो कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट इज लायबल टू पे, क्योंकि जो प्लेंटिफ है उसने एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, उसके कहने पर ही वो बिल्डिंग बनानी शुरू की थी। तो जब आप प्रॉमिस करते हो, किसी को काम बोलते हो या कोई चीज प्रॉमिस करते हो और उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है, तो फिर आपकी लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये पॉइंट मैंने आपको अभी एग्जांपल देके भी कहा था कि सपोज मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो उसके पैसे जो है फीस के आप या आपके पेरेंट दे सकते हैं। तो ये चीजें तो चलती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इसके ऊपर काफी फेमस केस लॉ भी है जो है चिनाया वर्सेस रमाया, है ना। अब चिनाया रमैया का केस क्या है, इसमें एक ओल्ड लेडी ने अपनी डॉटर को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की, चलो, लेकिन डॉटर ने एग्री किया इसके बदले में कि वो उसके ब्रदर को यानी अंकल को अपने कुछ वो पैसे देगी। एन्युटी का मतलब कुछ रेगुलर अमाउंट वो पे करेगी। चलो, बाद में बेटी ने वो पैसे नहीं दिए। चलो, जब पैसे नहीं दिए तो अंकल ने एक केस फाइल कर दिया। अब बोलने को तो ये बोल सकते हैं भाई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तुमको वो मंथली पेमेंट मिलनी थी, लेकिन प्रॉपर्टी तुमने तो दी नहीं, वो तो उसी डॉटर की मदर ने दी थी। लेकिन तब भी क्वेश्चन यही आया, कैन पी एनफोर्स द प्रॉमिस दो ही डिडंट प्रोवाइड कंसिडरेशन। वो घर उसका तो था नहीं। जजमेंट ने कहा यस, पी कैन एनफोर्स। क्यों? क्योंकि कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। क्योंकि यहां पर बेशक कंसिडरेशन उसने नहीं, उसकी सिस्टर ने दी थी, लेकिन दी तो थी ना, कंसिडरेशन तो थी। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन नहीं था, उसको प्रॉपर्टी गिफ्ट इसी शर्त पे की गई थी कि वो अपने अंकल को पैसे देगी। तो कंसिडरेशन तो कंप्लीट थी, लीगल लॉफुल ऑब्जेक्ट था। तो कोर्ट ने बिल्कुल डिसाइड कर दिया कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी, इट कैन बी फ्रॉम ए थर्ड पर्सन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
बट कंसिडरेशन जो है वो रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी, इलीगल, इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। इल्यूजरी जैसे कुछ भी इम्पॉसिबल काम के लिए अगर आपने कंसिडरेशन फिक्स किया तो, या इलीगल काम, इम्पॉसिबल फिर इलीगल, तो इस तरह की इल्यूजरी काल्पनिक भी होती है कई बार, है ना। जैसे मान लेते हैं कि मैंने किसी को बोला कि भाई तुम अपनी गाड़ी मुझे दे दो और उसके बाद मैं तुम्हें बादलों पे घुमाने ले चलूंगा, तो यही क्या बात हुई। तो मतलब इस तरह की कोई भी अगर स्टूपिड कोई चीज है तो इस तरह की कंसिडरेशन को हम वैलिड नहीं मान सकते। जहां तक सवाल है कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, वो तो है ही। आप ये नहीं बोल सकते कि आप मेरा ये काम कर दो, इसके बदले में मैं फलाने बंदे को 10 झापड़ मार दूंगा या उसको गोली मार दूंगा या मैं तुमको प्रोस्टिट्यूशन की फैसिलिटी दे दूंगा। ये सब चीजें इलीगल, इमोरल होती हैं, ये कंसिडरेशन नहीं मानी जाती कानून में। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, वो ठीक है। अब 5 लाख की गाड़ी अगर आप मजबूरी में या जिस भी रीजन से किसी को 3.5 लाख में, 4 लाख में बेच रहे हो, अब आप बोलोगे सर इसका कोई पैरामीटर है, नहीं पैरामीटर तो हो नहीं सकता, इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट, किसी में अमाउंट कम, किसी में अमाउंट ज्यादा, वो सब चीजें तो चलती हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा, जैसे मैंने कहा था कि 5 लाख की गाड़ी अब 10 रुपए में बेच के दिखा रहे हो, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर भी केस है थॉमस वर्सेस थॉमस, बहुत पुराना 1842, जिसमें बोला कि इवन नॉमिनल कंसिडरेशन भी वैलिड है। अगर हम काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन की बात करें तो पास्ट कंसिडरेशन, हाँ ये तो हो ही सकता है ना कि एक आदमी ने पहले काम कर दिया और पैसे बाद में आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पैसे पहले आ रहे हैं और काम बाद में हो रहा है, तो एक पास्ट कंसिडरेशन हो गई। ये बोल दिया इन्होंने, सिंधा श्री गणपत सिंह वर्सेस अब्राहम, इस केस में इन्होंने बोल दिया कि पास्ट कंसिडरेशन भी वैलिड है, वो तो आगे पीछे हो ही सकता है ना। एक प्रेजेंट कंसिडरेशन हाथ की हाथ साइमल्टेनियसली, जैसे कैश से एक आदमी ने पैसे दिए कि भाई मुझे भटूरे खाने, उसने भटूरे दे दिए, दोनों ट्रांजैक्शन साथ साथ हो गई। ऐसा तो आमतौर पर होता ही है। आप दुकान पे गए मोबाइल खरीदने, आपने पैसे दिए, उसने मोबाइल दिया, हाथ की हाथ हो गया। और कई बार फ्यूचर होते हैं, फ्यूचर एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन है कि काम फ्यूचर में होगा, वो भी हो सकता है पैसे फ्यूचर में मिले, हो सकता है काम भी फ्यूचर में हो, पैसे भी फ्यूचर में हो। ऑल काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन वैलिड है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाथ के हाथ पैसे जाने जरूरी है। कई बार काम एडवांस होता है और एक्चुअल वर्क बाद में होता है, कई बार काम पहले हो जाता है, पैसे पीछे आ जाते हैं, कई बार दोनों साथ साथ होते हैं, कई बार दोनों पहले हो जाते हैं, कई बार दोनों पीछे हो जाते हैं। जब तक सब कुछ लीगल ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर सब कुछ है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसिडरेशन पॉजिटिव भी होती है, डूइंग समथिंग, और नेगेटिव भी होती है, नॉट डूइंग समथिंग। ये बार बार आ रहा है घूम घूम के, मैंने वही आपको बताया, जैसे जॉब नहीं करना या कहीं पर कंपटीशन नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कोई खड्डा नहीं खोदना, कोई बिल्डिंग नहीं बनानी, कुछ भी इस तरह के कामों के लिए भी अगर पैसा मिल रहा है तो ठीक है, ये भी है। देन रियल एंड अनरियल, रियल तो वही जैसे मैंने भी आपको कहा, आपने मोबाइल खरीदा, आपने उसने मोबाइल के 30,000 रुपए दिए, उसने मोबाइल दे दिया, तो दोनों की कंसिडरेशन रियल ही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जहां तक है अनरियल, अनरियल इज समथिंग विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अनरियल, अवास्तविक, अमान्य, समथिंग नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जैसे इम्पॉसिबल, इलीगल, वेग। जैसे अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल है बहुत छोटा सा, ए प्रॉमिस टू पे 10,000 इफ ही ब्रिंग्स अ स्टार फ्रॉम द स्काई। मैंने कहा ना जैसे बादलों पे घुमाने ले जाऊंगा, या आसमान से तारे तोड़ लाओ, या किसी मुर्दा को जिंदा कर दो, ऐसे कुछ भी उठपटांग। या जैसे इलीगल कि हाँ तुम मेरे को इतने पैसे दो, मैं उसको गोली मार दूंगा, थप्पड़ मार दूंगा, अपमान कर दूंगा, चोरी कर लूंगा, उसकी बिल्डिंग तोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, ऐसी कोई भी हरकत अगर है तो ये इलीगल में आ गई। तो ये सब चीजें जो है कंसिडरेशन में नहीं आती। तो रियल कंसिडरेशन होनी जरूरी है, वैलिड एंड एनफोर्सिबल। अनरियल माने इनवैलिड एंड नॉट एनफोर्सिबल। ये कंसिडरेशन होगी तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो ये नंबर्स हैं मेरे, इन नंबरों पर आप अपना डाउट व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल रिप्लाई। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं वहां पर भी कमेंट पास कर सकते हैं, वहां पर भी मैं रिप्लाई लिख दूंगा। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं अगर उसको नॉमिनल प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।